Hello, Namaskar, Jai Jagannath. I am Santosh Kumar Pradhan and welcomes to my YouTube classes Odisha E-Economics. ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମମାନେ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଥିବା ପରିବ୍ୟୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଆୟ ଚାପ୍ଟରର ଯେଉଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ 2 and 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖିବା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି। फास्ट क्वेश्चन अच्छी वास्तव परिव्यय कौन जोड़ा कि तुम 2025 काउंसिल परीक्षा आसला। वास्तव परिव्यय को आम कहीपर कौन ना उत्पादन प्रक्रिया रे नियोजित समस्त उत्पादनर उपादान जमिति भूमि श्रम पुंजी संगठन ओ सेमानंकर मालिक मानकर समस्त प्रकार असुविधा जंत्रणा दुख ओ त्यागर समष्टि को आमे वास्तव परिव्यय कही था। वास्तव परिव्यय कह जाए एवं वास्तव परिव्ययर सांख्यिक परिमाप असंभव माने वास्तव परिव्यय को संख्यार मपा जाई परिबो नाही। मार्शल ओ अन्य नव संस्थापक अर्थशास्त्री माने प्रथमे वास्तव परिव्यय विषय आलोचना करथिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हाराहारी स्थिर परिव्यय कौन जोड़ा कि तुम मानकर 2025 एग्जाम रे आसीथिला। तो हाराहारी स्थिर परिव्यय जोटा को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बा सिंबॉलिकली आमे एएफसी बोली लिखुचे। तो आमे एटा को कहि परिबा द्रव्यर एकक प्रति स्थिर परिव्यय को हाराहारी स्थिर परिव्यय कहा जाए। तापर आमे लिखि परिबा मोट स्थिर परिव्यय को उत्पादर मोट परिमाण द्वारा भाग करी हाराहारी स्थिर परिव्यय निर्णय करा जाए। सांकेतिक भाषा रे एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी बाय क्यू। एएफसी होची कोन ना हाराहारी स्थिर परिव्यय एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टीएफसी कोन मोट स्थिर परिव्यय बा जोटा को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोली कहूचे एवं आमर क्यू जोटा को आमे मोट उत्पादर परिमाण बोली कहिबा। तापरे एठी हमर लिखा हिची कोन मोट स्थिर परिव्यय समस्त उत्पाद स्तर रे समान होइथिबारु उत्पादर परिमाण वृद्धि हेले हाराहारी स्थिर परिव्यय ह्रास पाए। देखो हाराहारी स्थिर परिव्यय को आमे जदी आमे तार हाराहारी स्थिर परिव्ययर जेते बेले क्वेश्चन पडुची आमे तार कोन करिबा डायग्राम भी करिबा। एटा होची हाराहारी स्थिर परिव्यय जोटा कि तुम मानकर को आकार गोटे रेक्टांगुलर हाइपरबोला आकार रे होची जोटा को सेति पई आर एटा होची एएफसी कर्व आ आमे लिखि परिबा एएफसी रो आकार होची रेक्टांगुलर हाइपरबोला एवं जेहेतु मोट स्थिर परिव्यय समान रही थाए मोट स्थिर परिव्यय समान रहुची तो सेति पई हाराहारी स्थिर परिव्यय कोन होई थाए ह्रास पाई थाए। एवं एठा लिखा है यार रेखा एक ज्यामितिक अति पराबलय क्षेत्र सदृश बा आयताकार अति पराबलय परी होई थाए। तापरे आमे जो क्वेश्चन पढ़िबो तार आमे डायग्राम करिबा 2 मार्क्स क्वेश्चन हो किबा 3 मार्क्स क्वेश्चन हो। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि स्वल्प काल रे मोट परिव्यय किपरि हिसाब करा जाए एवं स्वल्पकालीन मोट परिव्यय कोन जोटा कि तुमरो 2024 आ 2018 काउंसिल परीक्षा पड़ता। तो आम लिखिपर स्वल्प काल रे मोट परिव्यय को 2 भाग में विभक्त कराई यथा स्थिर परिव्यय एवं परिवर्तनीय परिव्यय बा जोटा को चलती परिव्यय बोली कहा जाउची। मोट परिव्यय कौन मोट परिव्यय होउची मोट परिव्ययर अर्थ मोट उत्पादन पाई दरकार पड़ुथिबा मोट खर्च को स्वल्प काल रे उत्पादन पाई प्रतिष्ठान अधिका परिवर्तनीय पुंजी करे। देखो आम एटा को लिखि परिबा कोन मोट परिव्यय हेउची जणे उत्पादनकारी एक निर्दिष्ट परिमाणर द्रव्य उत्पादन करिबा निमंते जो मोट खर्च बहन करिथांती जेमिति मोट खर्च बहन करथांती ताकू आमे मोट परिव्यय बोली कहि थाउ। एवं मोट परिव्यय 2 भाग रे विभक्त स्वल्प काल रे मोट परिव्यय 2 भाग रे विभक्त गोटे होची मोट स्थिर परिव्यय एवं मोट परिवर्तनीय परिव्यय। आमे टीसी रो फॉर्मूला लिखि दबा टीएफसी मोट स्थिर परिव्यय प्लस टीवीसी लिखि परिबा आमे
टीएफसी प्लस टीपीसी एवं जेहेतु सी स्वल्पकालीन मोट परिव्यय कथा कही आम एठी ताकू तार कर्व मध्य करि परिबा टोटाल कॉस्ट रो एटा होची टीएफसी एटा होची टीवीसी एटा होची टीसी आमे करि परिबा तार कर्व मध्य करि परिबा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि सीमांत आय किपरि आकलन करा जाय बा सीमांत आय कोन जोटा कि तुमरो 2024 2015 एवं 2013 काउंसिल परीक्षा रे पड़िथिला। आमे सीमांत आय कोन कहबा जणे उत्पादनकारी द्रव्यर एक अतिरिक्त एकक विक्रय फल रे मोट आय रे जेउ अतिरिक्त आय जोग हुए बा मोट आय रे जेउ परिवर्तन घटी थाए ताहाकू सीमांत आय कहा जाए। सीमांत आय आकलन पाई एक सूत्र रही जोटा को एमआर इज इक्वल टू टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1 ता तले आमे लिखि परिबा एठारे एमआर होची मार्जिनल रेवेन्यू बा सीमांत आय टीआरएन होची कोन एन द्रव्यर मोट परिव्यय सॉरी मोट आय बा टोटल रेवेन्यू टीआरएन माइनस 1 होची एन रो पूर्ववर्ती द्रव्यर मोट आय। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जोगाण सूत्र कोन प्रथम आम एटा 2023 मसीह पड़ता जोगाण कोन देख एक निर्दिष्ट समय रे भिन्न भिन्न दाम रे जणे उत्पादनकारी बा जणे विक्रेता जो परिमाणर द्रव्य विक्रय करिया पई इच्छा प्रकाश करिथांती ताहाको आमे जोगाण कहि थाउ एवं जे कोनोसी द्रव्यर जोगाण बा कोनोसी द्रव्यर जोगाण साधारणतः जोगाण सूत्र द्वारा प्रभावित होइथाय। जोगाण सूत्र कोन जोगाण सूत्र कहिले कोन काहाको आमे बुझेबा ना द्रव्यर दर एवं जोगाणर परिमाण मध्यरे थिबा प्रत्यक्ष संपर्क को जोगाण सूत्र कहा जाए। अर्थात द्रव्यर दर बढ़िले जोगाणर परिमाण बढ़े एवं द्रव्यर दर कमिले जोगाणर परिमाण कमे जोठी की आउ एठी हम लिखि परिबा कोन अन्यान्य समस्त उपादान अपरिवर्तित रही एठी लिखा है जोटा को हमर कोन जोगाण को प्रभावित करथिबा अन्य समस्त उपादान अपरिवर्तित रही जदि कौनसी द्रव्यर दर वृद्धि पाइले जोगाणर परिमाण वृद्धि पाई थाए एवं दर ह्रास पाइले जोगाणर परिमाण ह्रास पाई थाए ताहाको जोगाण सूत्र कहा जाए। एवं जोगाण सूत्र को सांकेतिक भाषा आमे एमिति लिखि परिबा एटा को आमे जोगाण फलन हिसाब लिखिचे सप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स जोठी एस आ एक्स होची कोन द्रव्यर जोगाण परिमाण आ पी एक्स होची द्रव्यर दर एठी गोटे सॉरी एक्स द्रव्यर दर द्रव्य एक्स रो दर आ एठी तुम माने जदि चाहिबो जोगाण सूत्र रे ताको कोन करि परिबो जोगाण रेखा मध्य करि परिबो एटा होची सप्लाई कर्व जहा कि बामरु डाहाण को ऊर्ध्वगामी 3 मार्क क्वेश्चन पड़ले डायग्राम सह करबा 2 मार्क क्वेश्चन पड़ले केवल डेफिनेशन लिखिबा। तापरे सीमांत परिव्यय बा प्रांतीय परिव्यय कहिले कोन बुझा जाए जोटा कि तुमरो 2022 मसीहा 16 मसीहा एवं 2011 मसीहा परीक्षा रे पड़िथिला। देखो एठी लिखा है द्रव्यर एक अतिरिक्त एकक उत्पादन निमंते मोट परिव्यय जो परिमाण रे वृद्धि पाई थाए ताहाको सीमांत परिव्यय कहा जाए। आम एठी लिखि परिबा द्रव्यर एक अतिरिक्त एकक उत्पादन करबा निमंते जणे उत्पादनकारी मोट परिव्यय रे जे अतिरिक्त परिव्यय बा मोट परिव्यय रे जो परिवर्तन घटी थाए ताहाको आमे सीमांत परिव्यय बा प्रांतीय परिव्यय बोली कहि थाउ। द्रव्यर एक अतिरिक्त एकक उत्पादन जोगु उपस्थिति मोट परिव्यय और पूर्वतन मोट परिव्यय मध्य जो पार्थक्य देखा जाए ताको सीमांत परिव्यय कहा जाए। आमे डायरेक्ट लिखि परिबा प्रथम सीमांत परिव्यय रो डेफिनेशन लिखिबा तापर आमे लिखिबा सीमांत परिव्यय रो सूत्र जोटा को आमे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन कहिबा एमसीएन इज इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 एतिक लिखिले एमसीएन होची आमर एन द्रव्यर मार्जिनल कॉस्ट टीसीएन होची आमर एन द्रव्यर
टोटाल कॉस्ट बा मोट परिव्यय तापर टीसी एन माइनस 1 होची एन रो पूर्ववर्ती द्रव्यर मोट परिव्यय बा टोटाल कॉस्ट तापर आम तार कर्व मध्य कर परिबा कर्व केमती करबा देखो मोट परिव्यय रेखार आकार तार परिव्यय रेखार आकार होची एमती यू शेप परिका एटा को होची मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो एक्स लिखिबा y लिखिबा एपटे द्रव्य लिखिबा द्रव्य एपटे लिखिबा मार्जिनल कॉस्ट बा परिव्यय बोली लिखिबा तापर अव्यक्त परिव्यय बा लुकायित परिव्यय कौन दुईटा जिनस अच्छी गोटे हूँ सुव्यक्त परिव्यय आ गोटे अव्यक्त परिव्यय सुव्यक्त परिव्यय को दृश्यमान परिव्यय कहुच्छी अव्यक्त परिव्यय को लुकायित परिव्यय बोली कहुच्छी आम एटा को लिखिपर कौन देख देख जोटा को आम प्रच्छन्न परिव्यय बोली कहूचे तो यहाँ को आम लिखिपर जो परिव्यय गुड़िक प्रकृत में खर्च हो नथिले परिव्ययर अंश हेबा उचित सेगुड़ी प्रच्छन्न बा लुकायित परिव्यय कहुए जमिति उत्पादनकारी निजस्व भूमि गृह पुंजी श्रम इत्यादि बा लिखिपर आम प्रतिष्ठानर मालिक स्वअधिकारभुक्त और स्वनियोजित साधन गुड़िकर पारिश्रमिक बाबद जेतिकी आय पाइबाकू हकदार ताहाकू लुकायित परिव्यय कहुए अर्थात उद्योक्ता निजर परिचालनागत क्षमता निजस्व नियोजित पुंजी बजार और दर रे अन्य प्रतिष्ठान रे नियोजित करी जे पाउना पाई थांते ताकू लुकायित परिव्यय बोली कहा जाए। ताकू लुकायित परिव्यय बोली कहा जाए। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन अछि हाराहारी परिव्यय काहाकू कहा जाए। हाराहारी परिव्यय कौन जोटा कि तुम 2011 एवं 2021 2019 मसीहा परीक्षा आसला हाराहारी परिव्यय कहले द्रव्यर एकक पिछा उत्पादन खर्च को बुझा जाए जहाँ को आम कहीपर कौन ना मोट परिव्यय को उत्पाद परिमाण में भाग करी हाराहारी परिव्यय हिसाब करा जाए। हाराहारी परिव्यय रो सूत्र होची एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी बाई क्यू एसी होची हाराहारी परिव्यय टीसी होची मोट परिव्यय एवं क्यू होची मोट उत्पाद एवं आम एठी एवरेज कॉस्ट रो कॉस्ट कर मध्य करि परिबा एटा होची यू शेप एटा होची एवरेज कॉस्ट आ गोटे भी एवरेज कॉस्ट रो फार्मूला आम लिखि परिबा कोन सेटा ना एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एभीसी एएफसी कोन ना हाराहारी स्थिर परिव्यय एभीसी होची हाराहारी परिवर्तनीय परिव्यय इज इक्वल टू हाराहारी परिव्यय। प्रकृत परिव्यय कहा कहा जाए प्रकृत परिव्यय जोटा जोटा को आमे जोटा को वास्तव परिव्यय बोली आमे पढ़िले प्रथमे डिस्कशन एटा कले तो आराम से लिखि परिबा ए जिनसडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जोगाण कौन अटे। जोगाण अर्थशास्त्र रे जोगाण कहले अर्थनैतिक द्रव्यर जोगाण को बुझाए एक निर्दिष्ट समय और दर रे विक्रय पाई निर्दिष्ट परिमाण को द्रव्यर जोगाण कहा जाए। मोट उपरे कहबा गले जोगाण होची गच्छित परिमाण रे एक अंश बा आमे लिखि परिबा कोन एक निर्दिष्ट समय रे एवं एक निर्दिष्ट दाम रे बा भिन्न भिन्न दाम रे जड़े विक्रेता जो परिमाणर द्रव्य विक्रय करिया पाई इच्छा प्रकाश करिथांती ताकू द्रव्यर जोगाण कहा जाए। एवं आम ये लिखिपर 2 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ले जोगाण लिखिपर कौन ना द्रव्यर जेकोसी द्रव्यर जोगाण को बहुत सारा उपादान प्रभावित करता जेपरी द्रव्यर दर संपर्कित द्रव्यर दर तापरे जनसंख्या जहाँ जहाँ सब आम पढ़ीचे जोगाण को प्रभावित करता उपादान से सब जिनस आम लिखिपर तापरे सामूहिक जोगाण कौन सामूहिक जोगाण यहाँ हूँ तुम यूनिट 7 क्वेश्चन। हाँ तापर देखिए स्थिर परिव्यय कौन स्थिर परिव्यय जोटा को फिक्स्ड कॉस्ट बोली कहुच्छी उत्पादन स्थिर उपादान मानक निमंते उत्पादनकारी जो खर्च बहन करिथांती ताहाकू स्थिर परिव्यय कहुए ताहाकू स्थिर परिव्यय कहुए एवं स्थिर परिव्यय सब बेले स्थिर रही थाए माने उत्पादन परिमाण वृद्धि हेउ किंबा ह्रास हेउ स्थिर परिव्यय सब बेले स्थिर रही थाए एटा आमे मध्य लिखि परिबा एथिरे। एवं स्थिर परिव्यय यह मुख्यतः स्वल्प काल रे देखा जाय थाए स्थिर परिव्यय केते बेले देखा जाय
ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ହେଉ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟକୁ ଉପରି ପରିବ୍ୟୟ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ଓ ପରୋକ୍ଷ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ କହିପାରିବା ଆମେ ନା ଆମର ଉତ୍ପାଦନର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ମାନେ କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବ୍ୟୟ କ'ଣ ଉଭୟ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ଆଉ ଦୀର୍ଘକାଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବ୍ୟୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ପରିବ୍ୟୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିବ୍ୟୟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବ୍ୟୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯୋଗାଣ ରେଖା ଉଲ୍ଲମ୍ବ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୋଗାଣ ରେଖା ଉଲ୍ଲମ୍ବ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 2015 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ଯେଉଁଟାକୁ ବଜାର କାଳ କୁହାଯାଉଛି। ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ବା ବଜାର କାଳରେ ଦର ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରୁହେ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଟେ। ଏହା ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଟେ କାରଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ କ'ଣ ନା ଦର ବଢ଼ିଲେ ଯୋଗାଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦର କମିଲେ ଯୋଗାଣ କମିବ କିନ୍ତୁ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ବା ବଜାର କାଳରେ ଦରରେ ଯେକୌଣସି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ରୁହେ ଏବଂ ଏହା ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ସେଥିପାଇଁ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ଯୋଗାଣ ରେଖା ଉଲ୍ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ବା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ହୋଇଥାଏ y ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଉଲ୍ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ଏମିତିକା ଏଟାକୁ ଉଲ୍ଲମ୍ବ ବା ଭର୍ଟିକାଲ କର୍ଭ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ କ'ଣ? ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ 2014 ମସିହା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ମୋଟ ମୁଦ୍ରାର ପରିମାଣକୁ ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ ବା ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟକୁ ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ପୁଞ୍ଜି ପାଇଁ ସୁଧ ସେସବୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ। ଯେ ସବୁ ପଇସା ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେସବୁକୁ ଆମେ ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ରେଖା ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ରେଖାର ନିମ୍ନତମ ବିନ୍ଦୁରେ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ରେଖାକୁ କାହିଁକି ଛେଦ କରିଥାଏ? ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝାଅ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ଦେଖ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଲେଖିବା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଏଠି ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ଏବଂ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟର ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିଦେବା ଦୁଇଟାକର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମକୁ କର୍ଭ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟାକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିଛି। ଦୁଇଟାକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ଅରିଜିନ୍ ଏକ୍ସ ଏଇଟା ୱାଇ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଭରେଜ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ଯେଉଁଟାକୁ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ରେଖା ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟର ନିମ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ? ନିମ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ଟଚ୍ କରିଥାଏ। ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଟଚ୍ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଲେଖିପାରିବା। ଏଥିରେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସୀମାନ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ କର୍ଭ ରେଖା ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ରେଖାର ଆଭରେଜ କଷ୍ଟ କର୍ଭର ନିମ୍ନରେ ରହୁଛି। କେଉଁଠି ରହୁଛି? ନା ତଳେ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି
सेकेंड पॉइंट आम आ गोटे कहीपर कौन कहीपर ना जेतेबेले हाराहारी परिव्यय सर्वनिम्न हाराहारी परिव्यय ये सर्वनिम्न होची ए जो मिनिमम पॉइंट रे जेतेबेले हाराहारी परिव्यय बा एवरेज कॉस्ट मिनिमम सेतेबेले एवरेज कॉस्ट आउ मार्जिनाल कॉस्ट अर्थात सीमांत परिव्यय एवं हाराहारी परिव्यय परस्पर सह समान होइतांती। ठीक से परी आ गोटे नेक्स्ट पॉइंट रहिला कौन 3 नंबर पॉइंट होची जेतेबेले हाराहारी परिव्यय वृद्धि पाए सीमांत परिव्यय मध्य वृद्धि पाए सीमांत परिव्यय मध्य वृद्धि पाउची किंतु सीमांत परिव्यय रेखा हाराहारी परिव्यय रेखार ऊपर रहुची हाराहारी परिव्यय रेखार ऊपर रहुची एई तीनोटी जिंस आमे बेसिकली लिखिबा कर्व करी तार कर्व करिकी डायग्राम करिकी तो बुझीला हमर फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट रे कोन लिखिबा दीटा को कमुची किंतु एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर रहुची फर्स्ट फेज रे सेकेंड स्टेज रे कौन होची दीटा को समान रहुची एवं थर्ड स्टेज रे कौन होची दीटा को बढ़ुची किंतु मार्जिनाल कॉस्ट कर्व ऊपर रहुची सिंपल कथा फर्स्ट फेज रे एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर रहुची देखा जाउची एठु जोटा हमर तापर सेकेंड फेज रे हमर बा हमर थर्ड स्टेज लास्ट स्टेज रे हमर कौन होची हमर मार्जिनाल कॉस्ट बा सीमांत परिव्यय रेखा ऊपर रहुची तापर वास्तव परिव्यय जोटा को हमें डिस्कशन कले विकल्प परिव्यय कौन विकल्प परिव्यय मध्य हम लिखि परिबा कौन विकल्प परिव्यय को लिखिबा हमें विकल्प परिव्यय बा सुजोग परिव्यय जोटा को हमें कहि परिबा देखो एटा को हमें लिखि परिबा उत्पादन प्रत्येक साधन को विभिन्न कार्य रे नियोजित करा जाई पारे सेमाने गोटिए कार्य रे नियोजित हेले अन्य कार्य रे नियोजन हेबार सुजोगरु वंचित हुअंती कौनसी द्रव्यर विकल्प परिव्यय परित्यक्त होइथिबा सर्वोत्तम विकल्प द्रव्य को बुझाए एटा को आम लिखिपर जोटा कि आम नोट्स रे पढ़ीचे एमती भी लिखिपर कौनसी द्रव्यर विकल्प परिव्यय हेउची परित्यक्त होइथिबा ताहार सर्वोत्तम विकल्पर परिव्यय अर्थात द्रव्य एक्स रो एकक उत्पादन करिवार विकल्प परिव्यय हेउची त्याग करा जाउथिबा y द्रव्यर सेही परिमाण जहा y द्रव्य बदल रे x द्रव्य उत्पादन पई संबलर व्यवहार काल रे त्याग करा जाई थाए आमे जदि x द्रव्य उत्पादन करूछे ताहले आमे y द्रव्य उत्पादन करिया पई तार जो y द्रव्य को उत्पादन करिया पई आमे से सैक्रिफाइस करूछे तो x द्रव्यर विकल्प परिव्यय हेउची y द्रव्यर तार विकल्प परिव्ययर y द्रव्य पई जो आमे त्याग करूचे विकल्प परिव्यय को जोटा को सैक्रिफाइस करूचे सेटा को आमे तार विकल्प परिव्यय बोली कहिबा आ मन रखितो विकल्प परिव्यय होची सर्वोत्तम तार सबुठु जोटा माने जोटा सबुठु भलो जिनसटा को आमे सैक्रिफाइस करूचे सेटा ही तार विकल्प परिव्यय हबो सिंपल कथा आमे जदी मने करो 100 टंका रे सपोज 100 टंका रे 10टा एक्स बनाऊे सपोज 10टा एक्स बनाऊे मन कर से ही 100 टंका रे आमे 20टा एक्स बन पारि था सॉरी 20टा वाई बन पारि था 10टा एक्स बनाऊे 20टा वाई बन पारि था आउ ये जो 20टा वाई रो वैल्यू सपोज 10टा एक्स रो वैल्यू ठारू अधिक ताहले एठी कुहाबो माने एक्स रो विकल्प परिव्यय होची वाई आम ये भल जिनसटा को छाड़िले जोटा को दामी जिनस सेटा को खर्च न करिकी सेटा को प्रोडक्शन न करिकी आम एक्स को कले सेटा तार विकल्प परिव्यय तापर नेक्स्ट होची गोटे मुद्रागत परिव्यय आ गोटे वास्तव परिव्यय एटा मध्ये आमे भलो भाबरे लिखि परिबा मुद्रागत परिव्यय वास्तव परिव्यय मुद्रा आकार रे उत्पादनकारी जे खर्च देई थांती ताको आमे मुद्रागत परिव्यय कहिबा एवं वास्तव परिव्यय कोन ना उत्पादन समय रे साधन मालिक माने जे दुख जंत्रणा त्याग सहयोग करथांती बा अनुभव करथांती से सब को आमे वास्तव परिव्यय बोली कहिबा मुद्रागत परिव्यय को संख्या रे हिसाब करा जाई पारे किंतु वास्तव परिव्यय रो कोनोसी सांख्यिक परिमाप संभवपर नुहे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हाराहारी आय सीमांत आय हाराहारी आय कौन हाराहारी आय हेउची जणे उत्पादनकारी एक एकक बिक्री फल रे एक एकक बिक्री करिबा द्वारा जो टंका रोजगार करथांती ताको हाराहारी आय कहा जाए एवं हाराहारी आय जोटा को एवरेज रेवेन्यू कहचे एटा
द्रव्यर दर सह समान। सीमांत आय कौन ना द्रव्यर एक अतिरिक्त एकक विक्रय फल मोट आय जो परिमाण में वृद्धि घटी थाए ताहाको सीमांत आय कहा जाए। एवं आमे जदि एठी तार कर्व कथा देखिबा हाराहारी आय हेउची कौन हाराहारी आय हेउची द्रव्यर दर सह समान एवं सीमांत आय आमर द्रव्यर एक अतिरिक्त एकक विक्रय फल मोट आय जो परिमाण में वृद्धि घटी थाए। हाराहारी आय को आमे फर्मुला लिखिपर टी आर बाई क्यू एवं सीमांत आय को आमे लिखिपर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। एवं विभिन्न प्रकार बजार रे विभिन्न प्रकार आय रेखा अलग अलग होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बजार हो एकाधिकार बजार हो कि एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता बजार हो यहाँ भी आम पढ़ीचे भल भाव में तुम से भी लिखिपर। तापर स्थिर परिव्यय परिवर्तनीय परिव्यय यहाँ भी आम भल भाव में डिस्कसन कले। स्थिर परिव्यय क्या कहवा परिवर्तनीय परिव्यय क्या कहवा ना उत्पादन स्थिर उपादान मानक निमंते उत्पादनकारी जो खर्च बहन करता स्थिर परिव्यय कह जाए। एवं उत्पादनर परिवर्तनीय उपादान मानक निमंते परिवर्तनीय उपादान माने जेमिति होची श्रमिक तो परिवर्तनीय उपादान मानक निमंते उत्पादनकारी जो खर्च बहन करता परिवर्तनीय परिव्यय कह जाए। स्थिर परिव्ययर उत्पादन परिमाण सहित बा स्थिर उत्पादन परिमाण एवं स्थिर परिव्यय मध्य सब बेले को संपर्क रही ना आमर परोक्ष संपर्क दुईटाक भितर कौन संपर्क ना कौन ना उत्पादन परिमाण वृद्धि हो कि ह्रास पाऊ आमर स्थिर परिव्यय सब बेले स्थिर रुहे किंतु परिवर्तनीय परिव्यय कौन हुए ना उत्पादन परिमाण एवं परिवर्तनीय परिव्यय मध्य प्रत्यक्ष संपर्क रही कौन ना जदि अधिक उत्पादन हम परिवर्तनीय परिव्यय अधिक हेबो एवं उत्पादन परिमाण कमिले परिवर्तनीय परिव्यय कमिबो। तापरे आमर स्थिर परिव्ययटा केवल स्वल्प काल रे देखा जाए। स्थिर परिव्ययटा स्वल्प काल रे देखा जाए किंतु परिवर्तनीय परिव्यय उभय स्वल्प काल एवं दीर्घ काल रे देखा जाए। स्थिर परिव्ययर अन्य नाम हेउची उपरि परिव्यय अतिरिक्त परिव्यय एवं परोक्ष परिव्यय किंतु परिवर्तनीय परिव्ययर अन्य नाम हेउची प्रधान परिव्यय स्वतंत्र परिव्यय एवं प्रत्यक्ष परिव्यय। तापर गोटे क्वेश्चन अछि हाराहारी परिव्यय एवं प्रांतीय परिव्यय एटा मध्ये हम मान लिखि परिबा आराम से। द्रव्यर एकक पिछा परिव्यय को हाराहारी परिव्यय कहा जाए किंतु गोटे एक अतिरिक्त एकक उत्पादन करने निमंते मोट परिव्यय जेतिकी वृद्धि घटी थाए ताकू सीमांत परिव्यय कहा जाए। हाराहारी परिव्ययर सूत्र होची मोट परिव्यय डिवाइडेड बाय मोट उत्पादित द्रव्यर एकक एवं एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी बाय क्यू किंतु प्रांतीय परिव्यय को मोट परिव्यय परिवर्तन एवं मोट उत्पादन परिवर्तन जोटा को डेल टीसी बाय डेल क्यू लिखाई आम यहाँ लिखिपर एमसी इज इक्वल टू एमसी एन इज इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन लिखिपर। तापरे हाराहारी परिव्यय रेखार आकार किपारी इंग्राजी अक्षर यू हाराहारी परिव्यय एवरेज कॉस्ट मार्जिनाल कॉस्ट बा प्रांतीय परिव्यय रेखार आकार मध्य इंग्राजी अक्षर यू एटा टिके एमती होई थाए ठीक चिन्ह परिका टिके होई थाए एटा को आमे मार्जिनाल कॉस्ट आमे तार डायग्राम करी मध्य लिखै परिबा देखै परिबा सेटा। तापरे जोगान रेखा कहले कौन बुझ जोगान रेखा कौन कहबा जोगान रेखा होची कौन ना द्रव्यर दर एवं जोगानर परिमाण को रेखा साहाय्य रे देखैले ताको आमे जोगान रेखा बोली कहबा बा द्रव्यर दर और जोगानर परिमाण मध्य रे थिबा प्रत्यक्ष संपर्क को रेखाचित्र माध्यम रे उपस्थापन कले ताको आमे जोगान रेखा बोली कहि थाउ। तो जोगान रेखार आकार किपरि बामरु डाहाण को ऊर्ध्वगामी एटा होची सप्लाई कर्व बामरु डाहाण को ऊर्ध्वगामी अर्थात जोगान रेखा द्रव्यर दर एटा होची दर एटा होची जोगानर परिमाण एसएस बा क्वांटिटी सप्लाई जोटा लिखिबा। तो द्रव्यर दर और जोगानर परिमाण मध्य थिबा प्रत्यक्ष संपर्क को दर्शाई थाए सेथिपई जोगान रेखा बामरु डाहाण को ऊर्ध्वगामी मध्य होई थाए अर्थात द्रव्यर दर बढ़िले जोगानर परिमाण बढ़े एवं द्रव्यर दर कमिले जोगानर परिमाण कमी थाए।
तो आशा करुँच समस्ते क्वेश्चन गुड़ाक भल भाव में बुझीपार और कहार जदि किसी डाउट रोचे तुम मैंने मत कमेंट करके निश्चित रूपे जन पार भिडियोटी देखिथारु बहुत बहुत धन्यवाद।